मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा मेथड कॉलम मिनिमम मेथड सीखेंगे। इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमम मेथड सीख चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया आईबीएफएस, और अब हम उसका थर्ड आईबीएफएस कॉलम मिनिमम मेथड सीखेंगे। इस मेथड में हम जैसे रो मिनिमम में रो का मिनिमम मेथड कॉस्ट को देख रहे थे, इसी तरह से इसमें कॉलम का मिनिमम कॉस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अगेन हम वही चीज को फॉलो करेंगे कि हमारा जो टीपी गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। पहले हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टीपी देख लेते हैं आज। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की यही क्वेरी आ रही थी कि सर हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को चेक कब करें और कैसे करें। तो हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप स्टार्ट करने से पहले अब आप पहले इसका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले सभी सप्लाई का टोटल कीजिए। कितनी सप्लाई है टोटल? 22, 15 और 8 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। तो हमने सप्लाई का टोटल लिखा 45। इसी तरह कॉलम्स का सम कीजिए। जब हम 7, 12, 9, 17 और 9 को ऐड करेंगे तो ये भी 45 आएगा। अब हम कहेंगे समेशन AI इक्वल्स टू समेशन BJ, दैट इज 45 इक्वल्स टू 45। हेंस TP इज बैलेंस्ड। इसीलिए हमारी TP क्या है? बैलेंस्ड है। अब TP बैलेंस्ड है तब हम आगे फर्दर इसमें मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम मिनिमम मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आप पहले कॉलम की सबसे छोटी कॉस्ट देखिए। तो सबसे छोटी कॉस्ट 6, 5, 8 में सबसे छोटी कौन है? 5। तो 5 है तो सबसे पहले हम 5 पर ही एलोकेशन करेंगे। अब 5 को एलोकेट कितनी वैल्यू कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसकी A डेस्टिनेशन को देखें, डिमांड 7 है और सेकंड सोर्स की जो सप्लाई है वो 15 है। अब क्या वैल्यू आप एलोकेट कर सकते हैं? यहाँ पे जो इनमें मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम एलोकेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एलोकेशन इक्वल्स टू मिनिमम AI और BJ, ये कहा था। तो AI कितना है हमारा? 15 और BJ है 7। तो मिनिमम इनमें 7 है, तो 7 हमने एलोकेशन कर दिया। अब 7 से डिमांड तो वाइनिश हो गई, लेकिन जो आपका सप्लाई है वो 8 बची है। 8 यूनिट की सप्लाई हम पर बची है। अब हमारा जब डिमांड वैनिश हुई है तो हम क्या करेंगे? कॉलम कट ऑफ हो जाएगा। कॉलम कट गया। नेक्स्ट, अब फर्स्ट कॉलम तो गया हमारा, तो हम सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखेंगे। अब सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है? 3, 9, 7 में मिनिमम कौन है? सबसे छोटा कौन है? 3। तो 3 पर एलोकेशन होगी। अब 3 पर कितना एलोकेट कर सकते हैं? डिमांड 12 की है और सप्लाई 22 की है, तो विच इज मिनिमम? 12। तो हम 12 एलोकेट यहां कर सकते हैं। 12 एलोकेशन करी। 12 एलोकेट करने का मतलब हो गया डिमांड 0 एंड सप्लाई 10। इस तरीके से हमने इस कॉलम को भी एलोकेशन दी। अब डिमांड फिर 0 हुई तो इसका मतलब कॉलम कट ऑफ होगा। दूसरा कॉलम भी कट ऑफ हो गया, तो अब हम थर्ड कॉलम पर जाएंगे। थर्ड कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू अब यहाँ पर 2 है। अब 2 को एलोकेट करेंगे। क्या वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं 2 को? 8 और 17। तो 8 एलोकेट कर सकते हैं। तो 8 से ये 0 हो गया और 17 में से 9 बच गया। 9 यूनिट अभी डिमांड है इस डेस्टिनेशन की। तो अब हमारी सप्लाई 0 हुई है, और जब सप्लाई 0 होती है तो रो कट ऑफ होती है। हमारी सेकंड रो कट ऑफ हो गई या क्रॉस्ड आउट हो गई। नेक्स्ट, अब हमारा कॉलम बचा हुआ है। अभी थर्ड कॉलम अभी बचा है, तो इसका मतलब अब दोबारा से हम थर्ड कॉलम में ही सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढेंगे, और जो हो गया 5। अब 5 में कितनी एलोकेशन कर सकते हैं? डिमांड 9 की है और 10 की सप्लाई है, तो 9 एलोकेट किया जा सकता है।
तो 9 एलोकेट होगा और ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा। अब जब ये 1 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये वाला कॉलम भी कट ऑफ हो जाएगा, ये कॉलम भी कट जाएगा। अब जब ये कॉलम भी कट गया तो लास्ट कॉलम बचा। अब फिर से इस लास्ट कॉलम में हम क्या ढूंढेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 4 और 6 में, क्योंकि 6 ये सेल तो कटा हुआ है हमारा 4 और 6 में, तो 4 इज आवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर 1 और 9 डिमांड है, 1 सप्लाई है तो 1 दे सकते हैं, ये सप्लाई 0 हो जाती है, यहाँ 8 बचता है, ये रो भी कट ऑफ हो जाती है। फिर उसके बाद इसको सप्लाई दे सकते हैं 8 और 8 खत्म, ये भी खत्म। इस तरीके से हमारी एलोकेशंस हुई यहाँ पर। अब ये सब एलोकेशन होने के बाद फिर अगेन हम वही चीज नॉन डिजनरेसी चेक करेंगे। क्या हमारा जो ये हमने IBFS में एलोकेशंस किए हैं कॉलम मिनिमा से, क्या ये नॉन डिजनरेसी है? तो हम इस नॉन डिजनरेसी के लिए क्या करेंगे, अगेन नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स इक्वल्स टू m+n-1 होने चाहिए, जो कि 3 + 4 - 1 इट विल इक्वल्स टू 6। और देखिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हैं हमारे पास। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है IBFS है वो कैसा है, नॉन डिजनरेटेड है। अब जब नॉन डिजनरेटेड हो गया तो हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करेंगे। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जो की होती है समेशन I इक्वल्स टू 1 to m j इक्वल्स टू 1 to n xij into cij। xij is the allocation, xij are the unit of the product, वो यूनिट प्रोडक्ट की जो कि यहाँ पर एलोकेट की जा रही हैं, और cij is cost of the cost per unit of transportation। इस तरीके से, और इसे इक्वल्स टू यहाँ पर अब इन वैल्यूज को लिखेंगे 3 × 12 प्लस 5 × 9 प्लस 5 × 7 प्लस 2 × 8 प्लस 6 × 8। 3 × 12, 5 × 9, 4 × 1, and it will equals to 36 plus 45 plus 35 plus 16 plus 48 plus 4, and it will equals to, और यहाँ आपका आंसर आएगा 184। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई 184। तो ये मेथड था आपका कॉलम मिनिमा मेथड।